हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज का जो टॉपिक है वो है कि स्टोरेज अकाउंट जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था एज्योर स्टोरेज अकाउंट, उसको किसी वेब एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो आज हम इसको एक डॉट नेट की एप्लीकेशन में कर रहे हैं, लाइक एक एम वी सी एप्लीकेशन है। तो उस पर हमने क्या करना है कि स्टोरेज अकाउंट को इंटीग्रेट करना है, लाइक देखना है कि अपलोड कैसे होता है, डिलीट कैसे होते हैं और उसको डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, एक तो हमारा एज्योर स्टोरेज अकाउंट होना चाहिए जो हमने प्रीवियसली क्रिएट किया था यहाँ पे। और सेकंड थिंग क्या है कि अब मान लिया किसी भी एप्लीकेशन को स्टोरेज अकाउंट के साथ कम्युनिकेशन करना है तो उसको कुछ एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। जैसे अगर सीक्वल की बात करें तो वहाँ पे भी एक कनेक्शन स्ट्रिंग होती है, राइट, कि सीक्वल सर्वर पे किसी डेटाबेस को हमें कनेक्ट करना है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको स्टोरेज अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है किसी एप्लीकेशन को, तो वो आपका एक कनेक्शन स्ट्रिंग होती है। और वो कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी पहले एक बार इस पे जाते हैं कंटेनर्स पे। ये हमने बनाया था, राइट। और ठीक है, एक मिनट, स्टोरी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको कहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप जाएंगे इसमें, लेट्स से ये है हमारा एक्सेस कीज। तो यहाँ पे दो की हैं, एक की वन है एक की टू है। ये रोटेट जो होता है बेसिकली आप इसको चेंज कर सकते हैं। एंड ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग है फॉर की वन, दिस इज द कनेक्शन स्ट्रिंग फॉर की टू। सो ये ऐसे कुछ दिखता है। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होता है, एक न्यूगेट का पैकेज होता है एजोर डॉट स्टोरेज डॉट ब्लॉब्स। तो उसको इंस्टॉल करना होता है और फिर मैंने क्या किया, कंट्रोलर बनाया है एंड एक व्यू है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको ना एप्लीकेशन रन करके दिखाता हूँ और उसके बाद उसके कोड को समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो ये हमने एप्लीकेशन को रन किया है और बिल्कुल सिंपल सी एप्लीकेशन है, लाइक इस पे तीन ही ऑपरेशन है कि आप डिस्प्ले कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे ये रन होगी तो अभी कोई भी ब्लॉब उस पर अपलोड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये ब्लॉब लिस्ट में इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है तो मैंने सिर्फ ब्लॉब का जो नेम है उसको डिस्प्ले किया है। बाकी पूरा कंटेंट भी कर सकते हैं आप। एंड तो पहले एक काम करते हैं, एक फाइल को अपलोड कर लेते हैं। तो मेरे पास ये एक इमेज पड़ी है। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो यहाँ पे ये दिखना स्टार्ट हो गया इसका नेम, और ये इधर डिलीट का ऑप्शन है। तो हम क्या करते हैं, एक बार स्टोरेज अकाउंट पे चलते हैं और स्टोरेज अकाउंट पे क्या करते हैं, स्टोरेज एक्सप्लोरर में जाके और आपका जो भी ब्लॉब्स हैं, राइट, ब्लॉब कंटेनर्स। तो हमारे पास ये इमेजेज है अभी, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो हमने इमेज एप्लीकेशन से अपलोड की है वो यहाँ पे आ चुकी है। और अगर इसको डिलीट करना है तो ये एप्लीकेशन के थ्रू हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे रिफ्रेश करके, तो अभी वो जो इमेज थी वो डिलीट हो चुकी है। तो ये सिंपल सा एप्लीकेशन का वर्किंग है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एक काम करते हैं, कोड पे चलते हैं। कोड पे मैंने क्या किया है, अगर आपको डॉट नेट कोर का आइडिया है तो आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी। जैसे सबसे पहले तो आपको करना क्या है, न्यूगेट पैकेज पे जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके, और यहाँ पे जो आपका न्यूगेट पैकेज है, मैनेज न्यूगेट पैकेज, सॉरी, सॉरी, ये रनिंग स्टेट में इसलिए नहीं आ रहा था। तो मैनेज पे जाएंगे और मैनेज पे ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया है तो आप ब्राउज करिए, ब्राउज पे जाके आप टाइप किए एज्योर डॉट स्टोरेज डॉट ब्लॉब। तो ये यहाँ पे आ जाएगा और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो इंस्टॉल्ड में दिखने लग जाएगा। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो ये है। और फिर मैंने क्या किया है, जो प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर ये एक ब्लॉब सर्विस क्लाइंट एक क्लास है इसके अंदर, एज्योर डॉट स्टोरेज डॉट ब्लॉब्स। तो उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन में इसको इंजेक्ट कर दिया मैंने सिंगलटन यूज करके।
तो ये builder डॉट सर्विसेज डॉट एड सिंगलटन, एंड यहाँ पे क्या है, इसको हम रजिस्टर कर रहे हैं और यहीं पे क्या कर रहे हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं। ये जो स्टोरेज अकाउंट है बेसिकली। तो अगर आप ऐप सेटिंग डॉट जेसन पे जाके देखेंगे तो मैंने क्या किया है, एक कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे क्रिएट की है, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू वही है जो यहाँ से मैं बता रहा था आपको कि अगर आप जाएंगे स्टोरेज अकाउंट पे, एक्सेस कीज पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये कनेक्शन स्ट्रिंग शो हो जाएगी। आप इसको कॉपी करके और यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें अकाउंट नेम होता है, अकाउंट की होता है, तो उसके थ्रू क्या होता है, एप्लीकेशन को एक्सेस रहता है कि वो स्टोरेज अकाउंट से कम्युनिकेट कर सके। अब सेकंड थिंग क्या है, हाँ, तो हमने क्या किया, प्रोग्राम डॉट सी एस में इसको रजिस्टर कर दिया। तो सेकंड क्या है, आपका कंट्रोलर है। कंट्रोलर पे क्या है, ये मेरे पास तीन मेथड है, एक इंडेक्स है जो डिस्प्ले कर रहे हैं, सेकंड थिंग क्या है, अपलोड एंड डिलीट। तो इंडेक्स पे चल के देखते हैं। अभी कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया है कि जो ब्लॉब सर्विस क्लाइंट जो हमने प्रोग्राम डॉट सी एस पे यहाँ पे इंजेक्ट किया था, उसको अभी यूज करना है, राइट। तो कैसे कर सकते हैं कि आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू कर सकते हैं कि मैंने इसका एक इंस्टेंस बनाया और इस प्राइवेट इंस्टेंस को इससे इनिशियलाइज कर दिया। तो अभी इंडेक्स में जब जाएंगे तो इसके अंदर एक होता है मेथड गेट ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट। तो इससे कंटेनर, क्योंकि होता क्या है, स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक कंटेनर होता है, राइट, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर स्टोरेज ब्राउजर पे जाएंगे तो आपका ये ब्लॉब कंटेनर है। तो ये कंटेनर का एक क्लाइंट बनता है, इसमें हमने पास क्या किया है, ये ब्लॉब का नेम है, जो हमारा ब्लॉब का नेम होता है, जैसे इस केस में हमारा इमेजेस है। और उसके बाद ये मैंने क्या किया है, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले लिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, नेम को डिस्प्ले करना है। एंड जब ये कंटेनर क्लाइंट मुझे मिल जाएगा तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसके अंदर जो मेथड है गेट ब्लॉब्स एसिंग, उससे हर एक ब्लॉब को पिक कर रहा हूं और उसको इस लिस्ट के अंदर ऐड कर रहा हूं, एंड यहां से रिटर्न व्यू कर देते हैं। तो वो क्या हो रहा है, जब एप्लीकेशन रन करते हैं तो हमें वो डिस्प्ले होता है। तो ये है इंडेक्स का, इंडेक्स मेथड का पर्पस। सेकंड थिंग क्या है, अपलोड के टाइम पे क्या है कि एक ये आई फॉर्म फाइल है बेसिकली, जो यहाँ पे जब हम फाइल चूज करते हैं तो वो कंटेंट यहाँ पे आता है। एक मिनट फिर से मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। और जैसे ही इसमें आएगा तो मैंने क्या किया है, उसको चेक करवाया कि फाइल मतलब ऐसा तो नहीं है कि एम्प्टी डाल दिया या उसकी लेंथ करप्टेड है, कुछ है। तो उसके बाद सेम जो हमने ऊपर किया था कि एक कंटेनर का क्लाइंट इससे लिया, और उसके बाद क्या किया, ये जो फाइल नेम है, राइट, जो ऊपर से ये फाइल है, फाइल के अंदर फाइल नेम जो भी है वो पास कर दिया इसको। और फिर एक स्ट्रीम में हमने क्या कर दिया, ब्लॉब क्लाइंट जो हमें मिला उस पर अपलोड कर दिया और रीडायरेक्ट कर दिया इंडेक्स पे। इंडेक्स पे क्या हो रहा है, बेसिकली वही हो रहा है कि जो डिस्प्ले करते हैं। जैसे अभी इसको मैं अगर करूं तो इंडेक्स मेथड क्या काम करता है, यहाँ ब्लॉब लिस्ट के नीचे इसको शो करते हैं। तो ये है अपलोड की फंक्शनैलिटी। थर्ड वन क्या है, डिलीट है। डिलीट में क्या है कि जैसे यहाँ से जो भी आप ये नेम आ रहा है, ये नेम अभी मैं दिखाता हूँ व्यू के अंदर कैसे पास कर रहे हैं, उस ब्लॉब को, उसके नेम को लेते हैं एंड अगेन ये कंटेनर क्लाइंट बना रहे हैं, फिर उससे जो ब्लॉब नेम है उसको एक्सेस कर रहे हैं एंड डिलीट कर देते हैं। एंड लास्ट में क्या है, रीडायरेक्ट कर देते हैं इंडेक्स मेथड पे। इंडेक्स मेथड पे वही हो रहा है कि सारे ब्लॉब्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। अब इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल क्या है, इस पे सिंपली कुछ नहीं, ये, हाँ, ये जो है, ये तो मॉडल है जो स्ट्रिंग की लिस्ट हमने ली थी। तो इंडेक्स पे ये हम एक इसमें दे देगा मॉडल के अंदर, और उसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर ईच करके इस पे लूप चला रहा हूँ। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको दिखा जो नेम है ब्लॉब का वो शो कर रहे हैं। ये किस लिए, फॉर्म एएसपी कंट्रोलर, ब्लॉब स्टोरेज, एएसपी एक्शन डिलीट, मेथड पोस्ट। इसका पर्पस क्या है कि जो हमारा डिलीट ये जो है कि ये हमारा स्टोरेज कंट्रोलर पे एक पोस्ट मेथड है, दोनों, अपलोड भी एंड डिलीट भी। तो उसमें हमने मेंशन किया है कि मेथड जो है पोस्ट है, एक्शन क्या है कि कंट्रोलर पे
किस एक्शन मेथड पे जाएगा ये। इस केस में डिलीट पे जाएगा, और जो सेकंड है ये वाला इसमें अपलोड पे जाएगा। और ये मैंने कंट्रोलर का नेम दे रखा है कि ब्लॉब स्टोरेज कंट्रोलर है मेरा, राइट। और ये ब्लॉब नेम जो अपलोड के टाइम पे जो ब्लॉब का नेम है वो हिडन फील्ड में से स्टोर कर लेते हैं, और ये वैल्यू यहाँ से आ रही है, ये जो आइट्रेट करते हुए हो रहा है। और ये एक बटन है डिलीट करने का। ऐसे ही सेम इस पे क्या है, अपलोड करने का है। एंड ये जो है इनपुट टाइप इक्वल्स फाइल्स, ये इसके लिए कि जब हम चूज करते हैं फाइल को। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका कि आप डिलीट, अपडेट एंड अपलोड कर सकते हैं। आई थिंक मैंने डिलीट की फंक्शनैलिटी नहीं दिखाई, एक बार वो मैं दिखा देता हूं आपको। तो अभी क्या हो रहा है कि अपलोड, हम अपलोड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं एंड डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इसको ऐसे आप यूज कर सकते हैं। और मैं क्या करूंगा, इसको गिटहब पे जो कोड है इसको शेयर कर दूंगा, सो दैट आप फॉलो करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मतलब इसको यूज कर सकें। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से ही फिर आपको आगे चीजें समझ में आएंगी। एंड आई थिंक it's everything regarding the blog. So okay guys, thank you very much